गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 23/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को किस स्थान पर डाइवर्ट किया गया है क्योंकि उसमें बम मिलने की धमकी मिली थी? कायरो, बेरट, रियाद या अमान? इसका सही जवाब है रियाद। हाल ही में बम की धमकी मिलने के बाद बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को रियाद में डाइवर्ट किया है। रियाद सऊदी अरेबिया में आता है तथा यह सऊदी अरेबिया की राजधानी अर्थात कैपिटल है। एयर इंडिया ने बयान में जारी किया कि उक्त विमान के सभी यात्री सुरक्षित थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिली जीन किंग कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, जापान, चाइना, यूएसए? इसका सही जवाब है भारत। भारत बिली जीन किंग कप की 2025 में सह मेजबानी करेगा। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा हाल ही में लिया गया। भारत प्लेऑफ में मेजबानी करने वाले 7 देशों में शामिल है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जर्मनी, मैक्सिको और पोलैंड शामिल है। अच्छा, बिली जिंग कप बिली जिंग किंग कप को पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था तथा महिलाओं के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस आयोजन में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रायपुर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिटल फोरेंसिक विज्ञान विविधता और प्रयोगशाला परिसर का आधारशिला रखेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा, श्री अश्विनी वैष्णव अथवा श्री अमित शाह? इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह रायपुर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिटल फोरेंसिक विज्ञान विविधता एवं प्रयोगशाला परिसर की आधारशिला रखेंगे। यह 40 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जाने वाला 400 करोड़ रुपए से फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेंथिल कुमार ने एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है कांस्य पदक। वेलवान सेंथिल कुमार ने हाल ही में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन क्विंचिंग मलेशिया में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तलिका वन्नम योजना यह हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तलिकी वन्नम योजना शुरू की है। तलिकी वन्नम योजना उच्च शिक्षा में छात्रों को आर्थिक सहायता देने पर तथा माताओं को सम्मानित करने की एक अनूठी पहल है। यह जो योजना है यह कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों की माताओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए प्रदान करेगी। इसमें सरकार को कुल 8,745 रुपए का खर्च आएगा तथा इससे 67 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश कुनमिंग में चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिराष्ट्र बैठक में शामिल हुआ? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में कुनमिंग में बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिराष्ट्रीय बैठक में शामिल हुआ।
यह ऐसी पहली त्रिराष्ट्रीय बैठक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। होंडा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में पुनः प्रायोजक प्रौद्योगिकी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में होंडा ने जापान में एक पुनः प्रायोजित अर्थात रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसका लक्ष्य 2029 तक उपकक्षीय प्रक्षेपण में क्षमता हासिल करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए सहायक प्राप्त मृत्यु विधेयक पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्राजील, यूएसए। इसका सही जवाब है यूके। हाल ही में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक पारित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में बिहार कारखाने में चीनी निर्यात के लिए पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार कारखाने से गिनी देश के लिए निर्यात करने के लिए पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। बिहार के मरहौरा संयंत्र में गिनी के में लोहे अयस्क परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के 150 इंजन को आपूर्ति करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर B2 बम वर्षकों का उपयोग करके हमले किए हैं? यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए। अमेरिका ने हाल ही में ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर B2 बम वर्षकों का इस्तेमाल करके हमले किए हैं। अच्छा, यह GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसे बंकर बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इस बम का उपयोग किया गया था। B2 बी बम वर्षक जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास ही हैं। इसके अलावा ये विमान कोई और उपयोग नहीं करता है। इस श्रेणी के बाकी विमान रूस भी ऑपरेट करता है, पर B2 बॉम्बर सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फान जो 3 परमाणु स्थल हैं उन पर हमला किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का देहरादून में उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जर्मनी में महिला एकल ITF J200 ग्लैडबैक खिताब जीता है? मटक्रेसी परिकाड, अंकिता रैना, मैया राजेश्वरन या ऋतुजा भोसले। इसका सही जवाब है माया राजेश्वरन। हाल ही में माया राजेश्वरन ने नोएला मंटा को हराकर जर्मनी में एकल ITF J200 ग्लैडबैक खिताब जीता है। यह टेनिस का एक खिताब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रिया गांधी ने हॉट एयर बैलून दुर्घटना किस देश में हुई? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू। इसका सही जवाब है ब्राजील। हाल ही में प्रयागराज में जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें 8 लोग की मौत हुई है वह ब्राजील में हुई है। इसमें
जो गुब्बारा था उसमें आग लग गई थी, जिसमें लोग निकलने में असमर्थ हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के कृषि मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देली भारत का दौरा करेंगे? मोरक्को, लेबनान, लीबिया, इजिप्ट। इसका सही जवाब है इजिप्ट। मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देली 23 जून को भारत की यात्रा पर आएंगे। इजिप्ट की राजधानी कायरो है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।